नमस्कार साथियों, अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों देखिए यहाँ पर जो भी मैं आपको सवाल बताने वाला हूँ इस क्लास में, देखिए सभी के सभी सवाल पिछली परीक्षाओं से लिए गए हैं। और अगर आप इस क्लास को पढ़ते हैं तो आपकी लाइफ की जितनी इम्पोर्टेंट क्लासें आपने पढ़ी हैं उनमें से ये एक क्लास होने वाली है। देखिए हर एक सवाल मैंने पिछली परीक्षाओं में से लिया है, जो हो सकता है आपको आपकी आगामी परीक्षा में यहाँ से सवाल आपको ज़रूर मिले। तो चलिए हम बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला सवाल है वो देखिए आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है। पहला सवाल है हमारा, भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में कब मान्यता दी गई। ये सवाल आप देख पा रहे हैं पटवारी 2011 के एग्ज़ाम का है। क्या 11 सितंबर 1955, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 या फिर 14 सितंबर 1949। तो इस सवाल का सही जवाब आपके सामने देखिए, इसका सही जवाब है चौथा वाला क्वेश्चन है 14 सितंबर 1949 को। चलिए दूसरा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। देखिए अगर आप इस टेस्ट को करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक भी दिया है। दूसरा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। क्या अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 347, अनुच्छेद 343। तो इस सवाल का सही जवाब आपको बताना है यहाँ पे क्लिक करके। तो इस सवाल का सही जवाब है हमारा चौथा वाला ऑप्शन, 4 वाला ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल आप देखेंगे तीसरा क्या है। तीसरा सवाल है हमारा, संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं को सम्मिलित किया गया है। देखिए ये भी 2011 पटवारी भर्ती का है। 5वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा वाला ऑप्शन, 8वीं अनुसूची, यानी ये दूसरा वाला यहाँ पे सही है। अगला आप देखिए चौथा आपके सामने आ गया, उपसर्ग से निर्मित शब्दों में से के संदर्भ में कौन सा विकल्प संगत है। तो देखिए आप यहाँ पे बताइए क्या पहला सही है, दूसरा, तीसरा या चौथा। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा वाला सही है। तो जो इसका हमारा सही उत्तर है वो है दूसरा वाला। ठीक है, अगला हमारा सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया है 5वां, जय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने पर इसका अर्थ उलट जाएगा, यानी जय का उल्टा क्या होगा। तो ये तो सीधा है, प्रे, प्रति, वी या परा। तो इसका तो सही है चौथा वाला ऑप्शन हो जाएगा पराजय यानी हार जाना, जय यानी जीतना। ये भी 2011 पटवारी एग्जाम का है। छठा सवाल आप देखिए, किस शब्द में अद उपसर्ग नहीं लगता। ये भी पटवार भर्ती परीक्षा 2011 का सवाल है। देखिए धर्म, मरा, अधपका, अध जला। तो ये किस में अद उपसर्ग नहीं लग रहा ये आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका सही जवाब होगा हमारा पहला वाला युगा, धर्म। तो अध मरा, अध पका, अध जला, ये तीनों सही हैं और सही उत्तर हमारा इसका पहला है, क्योंकि देखिए नहीं लगा, ध्यान देना साथियों। 7वां, आकर्षण में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो ध्यान दीजिए ये भी 2011 पटवारी भर्ती का है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या कौन सा है, इसमें सही उत्तर आपको बताना है, बताइए। तो इसका हमारा सही उत्तर है चौथा वाला। अगला हमारा 8वां सवाल आ गया है, बहुत ही देखिए इम्पोर्टेंट है, पटवार भर्ती में भी आया है, तृतीय श्रेणी 2012 में ये एग्ज़ाम 2 बार आया। तो आप सोच सकते हो ये कितना इम्पोर्टेंट सवाल होगा। आप इस वीडियो को अपने साथियों को भी भेजिएगा, और अगर आपको ये टेस्ट करना है और हमारे साथ रेगुलर इस प्रकार की फ्री टेस्ट सीरीज़ करनी है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है। तो ये है, उत्कर्ष में कौन सा उपसर्ग लगा है। क्या उ, उन, उत, उद। तो इस सवाल का सही जवाब है उत, यानी तीसरा वाला हमारा इसका सही जवाब है। 9वां सवाल आ गया आपके सामने, अत्यंत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो अत्यंत में होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा अति, यत, यत्य, ये। तो इसका सही जवाब है पहला वाला, अति वाला। सवाल आपके सामने है, अध्यादेश में प्रयुक्त उपसर्ग है। इसमें देखिए मध्य, अधि, अद्या, अधि। ये भी BSTC देखिए 2011 में आया हुआ सवाल है। तो देखिए ये सभी सवाल पिछली परीक्षाओं से हैं। तो क्या पहला, दूसरा, तीसरा, बताओ क्या लगाऊं मैं। तो देखिए इसका सही जवाब, अगर आप सोच रहे हैं कि
अध्याय है तो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सही जवाब है 2 वाला अधि, यहाँ पर हम लगा देंगे। अगला हमारा सवाल आ गया है मूल शब्द एवं प्रत्यय की दृष्टि से सही विभाजन नहीं है, तो इसका सही जवाब आप ढूंढिए। तो लुहार का सही हो रहा है विभाजन, कसेरा का सही हो रहा है, महत्व का सही हो रहा है, या घुमाव का सही हो रहा है। तो बताइए क्या कौन सा सही है? ये हमारी भर्ती पटवारी 2017 का सवाल है। देखिए बताइए। और तो अगर आपने सोचा है कि पहला, तो आप बिल्कुल गलत हैं, और अगर आपने दूसरा सोचा है तो ये भी बिल्कुल गलत है, तो तीसरा ये भी गलत है। यानी इस सवाल का जवाब होगा हमारा चौथा वाला सही, तो इसको हम लगा देते हैं। घुमाव का होता है गुम प्लस आओ। अगला हमारा सवाल आपके सामने आ प्रत्यय से निर्मित हिंदी कृदंत शब्द समूह है क्या? देखिए, आपको पढ़िए, पीछे आ वाली मात्रा आ रही है। तो अगर आपने सोचा है कि पहला घेरा, छापा, उतारा, झटका, तो बिल्कुल ये 2016 का पेपर है और पहला वाला हमारा बिल्कुल सही है, हम इसी को लगा देंगे। ये देखिए। अगला हमारा सवाल आ गया 13वां, किस शब्द में इन प्रत्यय नहीं है? विलीन, रंगीन, शौकीन, नमकीन। तो बताइए भाई साथियों, इसमें कौन सा सही है? देखिए, बताइए। तो देखिए, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, नहीं पे आपको सभी को ध्यान देना है, अन्यथा आपकी गलती। तो देखिए, इसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात पे जो ध्यान देना है वो है नहीं पे। नहीं है तो यहाँ पर आपने अगर सोचा है नमकीन, तो बिल्कुल आप गलत हैं। अगर आपने सोचा शौकीन, तो वो भी आप गलत हैं। अगर आपने सोच रखा है विलीन, तो ये बिल्कुल सही है। इसमें इन प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी यहाँ पर हम लगाएंगे पहला वाला हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा सवाल आएगा 14वां, इनमें से किस शब्द में इन प्रत्यय नहीं है? तो देखिए, प्राचीन, समीचीन, कुलीन, विलीन। तो आप इसको देखकर ही आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा कौन सा यहाँ पे सही होगा। उत्तर का अनुमान लगा लिया है। देखिए, यहाँ पर ध्यान से आपको समझना है, इन प्रत्यय नहीं है तो प्राचीन में है, समीचीन में है, कुलीन में भी है, और हमारा जो सही सवाल का जवाब है ये विलीन, यहाँ पर मैंने ये लगा दिया है, विलीन इस सवाल का सही जवाब है। अगला हमारा अंतिम सवाल आ गया है कि किस शब्द में वर प्रत्यय नहीं है? वर प्रत्यय नहीं है, ध्यान रखिए साथियों, नहीं है पे आपको विशेष ध्यान रखना है। नहीं है तो ताकतवर, मान्यवर, जोरावर, कद्दावर। तो यहाँ पर सही हमारा जो जवाब है वो आप देख सकते हैं, पहला वाला ताकतवर नहीं है, और इसमें यानी बर प्रत्यय है, इसमें बर प्रत्यय है, इसमें बर प्रत्यय नहीं है, जी नहीं। इसमें भी जोरावर बर प्रत्यय का उपयोग हुआ है, परंतु इस कद्दावर में बर प्रत्यय नहीं है, और नहीं होने के कारण हमारा सही जवाब हो जाएगा कद्दावर। यानी हम चौथे वाले को यहाँ पर क्लिक कर देंगे। और करने के बाद अगर आप इस टेस्ट को कर रहे हैं तो यहाँ पर आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, अगर आप इसको लिखते हैं इस प्रकार से, और यहाँ पर अगर आपको रैंक सीट देखनी है तो आप अपने व्हाट्सअप नंबर डाल करके और आप इसको सबमिट करेंगे। तो देखिए साथियों, हमारा ये टेस्ट हो जाएगा कंप्लीट, और आप अपने नंबर यहाँ से चेक कर सकते हैं। देखिए 15 में से 15 नंबर यहाँ पर मेरे आ चुके हैं। तो अगर आप भी इस फ्री टेस्ट सीरीज़ को करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, या फिर आप अपने व्हाट्सअप नंबर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, मैं आपको डायरेक्ट भी जोड़ लूँगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको ये टेस्ट सीरीज़ अच्छी लगी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद साथियों।